आज हमारा मिशन बहुत सीधा सा है। क्या ये हजारों साल पुरानी किताब आज की जो बर्नआउट कल्चर है उसका कोई इलाज दे सकती है? क्या इसमें हमारी रोजमर्रा की बेचैनी और स्ट्रेस के लिए कोई प्रैक्टिकल टूल किट छिपा है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गीता को अक्सर लोग सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मानकर शेल्फ पर रख देते हैं, जबकि ये असल में एक एक्शन मैनुअल है। इसकी सबसे बड़ी महिमा ये है कि ये वेदों और उपनिषदों के भारी भरकम ज्ञान का निचोड़ एक बहुत सीधी सी बातचीत की शक्ल में पेश करती है। भाषा सरल लग सकती है, पर इसके मतलब इतने गहरे हैं कि हर बार पढ़ने पर एक नई परत खुलती है। स्रोत में एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है जो श्री वेदव्यास जी का बताया गया है। वो कहते हैं कि अगर आपने गीता को ठीक से समझ लिया तो आपको बाकी हजारों ग्रंथों के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा दावा है और इसी से मेरा पहला सवाल आता है। एक आम धारणा है कि गीता मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन जाओ। ये तो आज की दुनिया के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठता। क्या ये सच है? ये शायद गीता को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है, और हमारा स्रोत इसे शुरुआत में ही तोड़ देता है। आप सोचिए, ये ज्ञान दिया किसे जा रहा है? अर्जुन को। अर्जुन को। और वो किस हालत में है? वो अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। वो इतना निराश और कंफ्यूज्ड है कि वो कहता है, मैं लड़ने की बजाय भीख मांगकर जी लूंगा। वो एक तरह से संन्यास लेने को तैयार है। मतलब वो ऑलरेडी सब कुछ छोड़ना चाहता है। एग्जैक्टली। और गीता का पूरा उपदेश सुनने के बाद अर्जुन क्या करता है? क्या वो हिमालय चला जाता है? नहीं। वो अपना गांडीव उठाता है और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है। और उसके बाद भी वो एक राजा और गृहस्थ की तरह जीवन बिताता है। तो गीता का संदेश दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना है। ये पलायन का नहीं, बल्कि सही एक्शन का ग्रंथ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें अपनी नौकरी और परिवार के बीच ही रहकर ये करना है तो तरीका क्या होगा? गीता कौन सा रास्ता सुझाती है? क्योंकि यहीं पर तो असली चैलेंज है। गीता मुख्य रूप से दो रास्ते बताती है, और यह समझना बहुत दिलचस्प है। स्रोत इन्हें सांख्य योग और कर्म योग कहता है। नाम भारी लग सकते हैं, पर आइडिया बहुत सिंपल है। सांख्य योग को आप ज्ञान का रास्ता समझ सकते हैं। इसका सार है ये महसूस करना कि मैं करने वाला नहीं हूं। ये शरीर, ये मन, ये विचार, ये सब प्रकृति का खेल है। मैं यानी असली में जो आत्मा है, वो तो बस एक साक्षी है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर है जो ये सब देख रहा है। ये तो माइंडफुलनेस या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन जैसी बात लग रही है, जिसकी बात आजकल बहुत होती है। बिल्कुल, ये वही है। ये समझना कि आप ट्रैफिक नहीं हैं, आप वो ड्राइवर हैं जो ट्रैफिक को देख रहा है। इस रास्ते पर चलने वाला इंसान खुद को अपने एक्शन और उसके नतीजों से अलग कर लेता है। अब दूसरा रास्ता है कर्मयोग, जो शायद ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ, कर्मयोग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लाइन तो सबने सुनी है, लेकिन सच कहूं तो ये सुनने में बड़ी अव्यवहारिक सी लगती है। बिना किसी टारगेट या इंसेंटिव के कोई क्यों काम करेगा? ये तो डिमोटिवेट करने जैसा लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर गीता की जीनियस छिपी है। गीता फल की इच्छा छोड़ने को कहती है, फल छोड़ने को नहीं। एम्बिशन छोड़ने को नहीं कहती, एम्बिशन से जुड़ी एंग्जाइटी छोड़ने को कहती है। कर्मयोग का मतलब है कि आप अपना 100% दें, पूरी कुशलता और लगन से काम करें, लेकिन आपका फोकस सिर्फ काम की क्वालिटी पर हो, उसके नतीजे पर नहीं, क्योंकि नतीजा तो आपके हाथ में है भी नहीं। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। कोई मॉडर्न उदाहरण है? जरूर। सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है। अगर वो ऑपरेशन करते वक्त ये सोचता रहेगा कि मरीज बचेगा या नहीं, मेरा नाम होगा या बदनाम होगा, मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं, तो उसका हाथ कांप जाएगा, उसका फोकस बढ़ जाएगा। एक बेहतरीन सर्जन वो है जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने हुनर पर ध्यान देता है। वो प्रोसेस में इतना डूब जाता है कि उसे रिजल्ट की चिंता ही नहीं रहती। यही कर्मयोग है। अच्छा। आज की साइकोलॉजी में इसे प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट कहते हैं, जो एंग्जाइटी कम करने का सबसे बड़ा टूल माना जाता है। जब आपका ध्यान सिर्फ काम पर होता है तो आप परफॉर्मेंस प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। वाह, मतलब गीता हजारों साल पहले फ्लो स्टेट या डीप वर्क का कॉन्सेप्ट बता रही थी। ये तो गेम चेंजर है। पर क्या ये इतना आसान है? मन तो बार बार नतीजों की तरफ भागता है। स्रोत में इस पर कुछ कहा गया है? हाँ, गीता बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती है कि कर्म छोड़ना तो मुमकिन ही नहीं है। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। सांस लेना भी तो एक कर्म है ना। स्रोत में एक मिथ्याचारी या पाखंडी का जिक्र है।
वो इंसान जो ऊपर से तो दिखाता है कि उसने सब इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, पर मन ही मन दुनिया की चीजों के बारे में सोचता रहता है। गीता कहती है, इससे तो लाख गुना बेहतर है कि आप एक्शन में रहें, पर अपने मन को साधें, अपनी अटैचमेंट पर काम करें। तो ये डिटैचमेंट या अनासक्ति ही असली चाबी है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली उपमा है जो मुझे हमेशा याद रहती है। उसमें स्थिर बुद्धि इंसान की तुलना एक ऐसे समुद्र से की गई है जिसमें हजारों नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र का जल स्तर न बढ़ता है न घटता है, वो शांत रहता है। पता है, ये समुद्र वाली बात मेरे साथ रह गई है। मैं जब भी ट्रैफिक में फंसी होती हूँ या किसी तनाव भरी मीटिंग में होती हूँ तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मुझे नदी नहीं समुद्र बनना है। शोर को अंदर आने देना है पर उससे विचलित नहीं होना। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। सफलता, असफलता, तारीफ, आलोचना, ये सब नदियों की तरह हैं। ये आएंगी और जाएंगी। अगर आप समुद्र की तरह स्थिर हैं तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यही मन की शांति है जिसे गीता परम शांति कहती है। ठीक है, तो हमारे पास ज्ञान का रास्ता है और कर्म का रास्ता है, लेकिन ये दोनों ही रास्ते थोड़े दिमागी और मुश्किल लग सकते हैं। क्या कोई और शायद ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ रास्ता भी है? बिल्कुल है, और वो है भक्ति का रास्ता। गीता की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि वो अध्यात्म को बहुत सुलभ, बहुत एक्सेसिबल बना देती है। एक जगह कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसमें किसी बड़े यज्ञ, किसी महंगे कर्मकांड या किसी मुश्किल साधना की बात नहीं है, बस एक पत्ता और प्रेम का भाव। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये भक्ति को हर तरह के बाहरी दिखावे से आजाद कर देती है। एक गरीब से गरीब इंसान भी इसे कर सकता है, एक व्यस्त से व्यस्त इंसान भी इसे कर सकता है। ये आपके भाव की बात है, आपके सामान की नहीं। और ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। गीता इसे एक कदम और आगे ले जाती है। वो कैसे? अगले ही श्लोक में कहा गया है, हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। इसका मतलब है अपने पूरे जीवन को ही एक अर्पण, एक ऑफरिंग बना दो। आप जब अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो भी भक्ति है। जब आप अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं तो वो भी भक्ति है। जब आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वो भी भक्ति है। ये आपके हर एक्शन को एक पवित्रता, एक मीनिंग दे देता है। ये तो पूरे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब आप 9 से 5 की जॉब को भी एक तरह की साधना बना सकते हैं, अगर आपका भाव सही हो। बिल्कुल। ये जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता, ये आपके काम और आपकी आध्यात्मिकता को जोड़ देता है। संसार का स्वरूप क्या है? स्रोत में इसे लेकर भी एक बहुत मशहूर मेटाफर है। हाँ, ये बहुत गहरा रूपक है। अध्याय 15 में संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से की गई है। ऊर्ध्वमूल अधशाखम, यानी एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर आसमान में है और टहनियां नीचे धरती की तरफ फैली हुई हैं। उल्टा पेड़, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस दुनिया का जो असली सोर्स है, जो उसकी जड़ है, वो ये दुनिया नहीं, बल्कि वो परम चेतना, वो परमात्मा है जो ऊपर है। ये दुनिया तो बस उस असली सोर्स का एक विस्तार है, उसकी शाखाएं हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे चांद का पारी में रिफ्लेक्शन। असली सोर्स ऊपर है और ये जो दुनिया हमें दिखती है वो बस उसका एक उल्टा, हिलता डुलता प्रतिबिंब है। हम अक्सर इस प्रतिबिंब को ही सच मानकर उसमें गोते लगाते रहते हैं और सुखी दुखी होते हैं। और इस पेड़ से, इस प्रतिबिंब के जाल से निकलने का रास्ता क्या बताया गया है? उपाय भी बड़ा काव्यात्मक है। कहा गया है असंग शस्त्रेण। असंग मतलब नॉन अटैचमेंट और शस्त्र मतलब हथियार। तो ये कोई असली तलवार नहीं है, ये एक मानसिक हथियार है। ये उस कैंची की तरह है जिससे आप उन उम्मीदों और मोह के धागों को काटते हैं जो आपको इस दुनिया के सुख दुख के झूले में झुलाते रहते हैं। ये दुनिया को नष्ट करने की बात नहीं है, ये दुनिया से हमारे अनहेल्दी मानसिक बंधन को काटने की बात है। तो आज की हमारी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि गीता कोई आउटडेटेड किताब नहीं है। ये तो एक तरह से मॉडर्न लाइफ के लिए एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल गाइड है। चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझन हो, या बस ये सवाल कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, हर चीज के लिए इसमें एक फ्रेमवर्क मिलता है। आपने सही कहा। इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत संतुलन है। ये आपको अपना काम बेस्ट तरीके से करने के लिए कहती है, स्किल इन एक्शन, लेकिन साथ ही उसके नतीजों के बोझ से मुक्त रहना भी सिखाती है, पीस इन एक्शन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। स्रोत में एक और बहुत गहरी बात कही गई है,
कि ईश्वर हर प्राणी के दिल में बैठा है और अपनी माया से इस शरीर रूपी मशीन पर बैठे हम सब प्राणियों को हमारे कर्मों के हिसाब से घुमा रहा है। ये बात भाग्य और हमारी अपनी इच्छा शक्ति के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो इसका अंत है। सब कुछ समझाने के बाद, अपना विराट रूप दिखाने के बाद कृष्ण अर्जुन पर कोई फैसला थोपते नहीं है। वो ये नहीं कहते कि अब तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें सबसे गहरा ज्ञान दे दिया है, अब इस पर अच्छी तरह विचार करो और फिर यथेच्छसी तथा कुरु, जैसा तुम चाहो वैसा करो। वो उसे चुनने की आजादी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये आध्यात्मिक तानाशाही नहीं, आध्यात्मिक सशक्तिकरण है। The ultimate responsibility is yours। तो आज का विचारणीय प्रश्न भी यहीं से उठता है। जब ज्ञान का असली मकसद हमें आंख बंद करके किसी का अनुसरण करना नहीं, बल्कि सोच समझकर चुनाव करने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देना है, तो ये आइडिया हमारे जिंदगी जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है? जब हम ये मान लें कि हमारे हर चुनाव के लिए, चाहे वो करियर का हो, रिश्तों का हो या हमारे अपने मन की शांति का हो, अंतिम जिम्मेदारी हमारी ही है, तो हम क्या अलग ढंग से जीना शुरू करेंगे?